ये सब वार जोन में दाखिल हो गए हैं। अदलिया जो है वो बिल्कुल डिवाइडेड नज़र आ रही है। सदर को इनिशिएटिव लेकर इन सब को आपस में बिठाना चाहिए। टकराव तो जो है ये एक पूरी हिस्ट्री है, एस्टेब्लिशमेंट का टकराव चलता आ रहा है। अदलिया में करप्शन पाई जाती है तो उस पर भी नोटिस हो गए कि आप ये बात किस अंदाज में कर रहे हैं। रिमार्क्स को रिपोर्ट ना किया जाए, सिर्फ फैसले को रिपोर्ट किया जाए। सलीम साफ़ी साहब, सर आपकी क्या राय है, कहिएगा। खासकर तलाल साहब ने अपनी जो ग्रीवियंसेस है वो कहीं, फैसल वाला साहब ने अपने तरीके से कहा। आप क्या समझते हैं मामले का बेहतर हल क्या है? देखिए, असल में ये जो रिमार्क्स हैं, अगर कुछ कोर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं या फिर पार्लियामेंटेरियन का अगर गुस्से भरा लहजा है तो, या अगर मीडिया में कुछ बातें हो रही हैं, तो ये सब कुछ मज़ाहिर है इस बात के कि इस वक्त इदारों के दरमियान पहले एक तनाव था और वो तनाव अब एक जंग में तब्दील हो गई है। एक तरफ जुडिशरी का एक बड़ा हिस्सा है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, और फिर हुकूमत उसमें शामिल हो गई, फिर अब उसकी इत्तेहादी जमातें उसमें शामिल हो गई, और दिन ब दिन उसमें तेज़ी आ रही है और तलखी आ रही है। और हर फरीक के रवैये में आप अगर देखते हैं तो वो नॉर्मल हालात की गुफ्तगू नहीं होती, बल्कि वो एक रिएक्शनरी गुफ्तगू होती है। मैं नहीं समझता कि कोई पार्लियामेंट का कमीशन या कोई पार्लियामेंट की कमेटी इस मसले को हल कर सकता है। अब ये सब वार जोन में दाखिल हो गए हैं और उससे उसको निकालने के लिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा किसी को नहीं होगा, ना जुडिशरी का इस टकराव में फ़ायदा है, अल्टीमेटली उसका भी नुकसान होगा, न एग्जेक्टिव का इसमें फ़ायदा है, अल्टीमेटली उसका भी नुकसान होगा, न इस्टेब्लिशमेंट का इसमें फ़ायदा है, अल्टीमेटली उसका भी नुकसान होगा। और सबसे बढ़ के ये कि मुल्क का इसमें फ़ायदा नहीं है कि उसके इदारे वो एक दूसरे से टकराए या कोई एक ग्रुप के साथ या एक पार्टी के साथ या एक हुकूमत के साथ वो मुंसलिक हो जाएं। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इसका बेहतर हल वही है जो अंसार अब्बासी साहब ने चंद रोज़ पहले तजवीज़ दी थी कि सदर को इनिशिएटिव लेकर इन सब को आपस में बिठाना चाहिए, क्योंकि वो वफाक की अलामत भी हैं और अभी तक पीपल्स पार्टी ज़्यादातर इस जंग में कूदी भी नहीं है। तो उनको इन सब के बड़ों को बिठा के इस मसले को अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल करना चाहिए। और उसमें ये सारे जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, कंटेम्प्ट के भी वो डिस्कस कर सकते हैं, रिमार्क्स के भी वो डिस्कस कर सकते हैं, और उसके लिए जब मिल बैठेंगे कमरे के अंदर तो कोई हल भी निकाल लेंगे। सर, आपको लगता है सदर साहब का ये करना दुरुस्त तरफ कदम होगा और मामलात को मज़ीद उलझा नहीं देगा? नहीं, इसमें क्या कबात है, वो आपस में बैठ जाएंगे तो जुडिशरी को जो शिकायत है एग्जेक्टिव से वो अपनी शिकायत सामने ले आएंगे, और जो हुकूमत को शिकायत है तो इस वक्त जो गली मोहल्लों में या पार्लियामेंट में या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो बातें हो रही है या रिमार्क्स की सूरत में जो बातें हो रही है वो गिले शिकवे उधर हो जाएंगे। और ये ऑफ द रिकॉर्ड होगी मुलाकात, ये ऑन द रिकॉर्ड होगी मुलाकात, क्या खदोखाल होंगे? और आपको लगता है सदर साहब के पास इस तरह का बुलाने का, सबको बिठाने का इस्तेकाक है, इख्तियार है? जो चीज़ें इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, और ऑन द रिकॉर्ड उसका रिज़ल्ट सामने आता है। जो रिज़ल्ट उसका होगा, जो अब तफ़हीम होगी, उसको फिर पब्लिक कर दिया जाए, अंदर बैठ के वो एक दूसरे के सामने जो गिले शिकवे हैं वो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सर। फ़खर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर आपका बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, मैं इसके ऊपर भी एक राउंड करना चाहूँगी, बट अगर सब अपना कॉमेंट प्लीज़ मुख्तसर रख सकें। फ़खर, बस मैं एक छोटा सा कमेंट, जो उमर चीमा साहब कह रहे थे ना कि चीफ जस्टिस जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से उसमें कोई तरमीम कर सकते हैं जजेस के रिमार्क्स पे पाबंदी देने की। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने खुद अभी कुछ दिन पहले वो 248 के तहत वज़ीर आज़म और वज़रा को जो है वो उन्होंने कहा था इस्तिस्ना है, जबकि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो कह रहे हैं कि हम सबको बुला लेंगे। तो चीफ जस्टिस की तो मैं समझता हूँ कि वो अभी अदलिया जो है वो बिल्कुल डिवाइडेड नज़र आ रही है। वो तो ओपनली चीफ जस्टिस के जो कहा गया था उसको वो वायलेट करते हुए वो कह रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर को बुला लेंगे। तो उस सूरत हाल में ये कोड ऑफ कंडक्ट या ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी जो फ्रूटफुल वो होगी एक्सरसाइज। अच्छा, सदर साहब वाली उसके ऊपर आपका क्या, बल्कि अभी उमर ने और रीमा ने ये कहा कि उनको नहीं लगता कि इस तरह पार्लियामेंट में बुला के इस तरह तो मजीद टकराव होगा, उसके ऊपर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने पहले इनिशियली तजवीज़ दी थी कि सही है।
देखिए ये टकराव तो जो है ये एक पूरी हिस्ट्री है टकराव की, हमेशा से ही अदलिया और इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट का टकराव चलता आ रहा है। और मैं अब भी ये समझता हूँ कि ये जितना ज़्यादा चाहे शिद्दत आपको नज़र आए ये इसी तरह ही चलता रहेगा, कोई इतना बड़ा कोई इसका वो हादसा या वो नहीं होगा। तो ये ऐसे ही जारी रहेगा जो खेल है। बाकी जहाँ तक ये सदर के रोल के हवाले से है, वो तो सदर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही सब कुछ कर सकते हैं आइन के तहत। तो अगर ये हुकूमत ये ख़ास तौर पे जो इंतज़ामिया है वो इस मसले को वाकई सीरियसली हल करना चाहेगी तो तभी वो सदर को कोई एडवाइस भेजेंगे, अदरवाइज सदर जो है वो बजाते खुद इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत की तरफ से तो हम जैसे वज़ीर कानून के थ्रू मैसेजिंग देख रहे हैं, वज़ीर इत्तलात के थ्रू मैसेजिंग देख रहे हैं कि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो कहाँ तक ये होगा उमर, और अगर आप जवाब देना चाहें फ़खर को। मैं जो रिमार्क्स के हवाले से बात कर रहा था ना, ये कोई ऐसी सेंसरशिप वाली बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। और अगर जजेस को बातें आती हैं या उनका दिल करता है बातें करने को, तो बहुत सारे लोग हैं कि जिनका जजेस के बारे में भी दिल करता है, तो फिर तो इसका कोई एंड नहीं होगा। फिर तो एक फ्री स्पीच का जो प्रिंसिपल है उसके बाबत कोई भी बंदा किसी पर बात कर सकता है। मैं माजी की कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जिसमें अगर कोई अखबार में ऐसी बात आई कि अदलिया में करप्शन पाई जाती है तो उस पर भी नोटिस हो गए जी कि आप ये बात किस अंदाज में कर रहे हैं। हालांकि हमारे लोग डेली बेसिस पर इस चीज को सफर करते हैं। इन पर्टिकुलर के जो एक लोअर जुडिशरी के हवाले से बात होती है उसमें कोई आगे कोई किसी का पीए ले रहा है, कोई इनके एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर उसको रोका नहीं जा रहा तो फिर जो है उनसे सीनियर जो है उन पर भी एक इतराज आ रहा होता है। तो मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल अदलिया की अपनी रिस्पेक्ट के लिए, इंटेग्रिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो रीमा जो बात कर रही थी कि जो आपके सामने जो फ्रीकैन पेश होती हैं, अगर आप उनको इज्जत देंगे तो वो भी आपको इज्जत देंगे। बट ये ज्यादातर मामला नहीं, ज्यादातर मामला जैसे रीमा ने भी कहा ये सेल्फ रिस्ट्रेंट का नहीं है। शुरू कर देगा तो क्या कह रही उमर, ये सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब खुद ही से आप अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें अगर अपने रिमार्क्स में, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का मामला नहीं है, बजाय इसके कि जिस तरह आप अभी कह रहे थे कि कोई इस सिलसिले में डायरेक्टिव या कोड बनाया जाए और कहा जाए कि बिल्कुल ही रिमार्क्स देने या कुछ, वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो जाए। कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो एक तरह से वॉलंटरी होता है, यानी कि उस पे कोई उसकी वायलेशन पर कोई जरूरी नहीं है कि उस पर कोई एक्शन ही हो। लेकिन मैं तो एक एथिक्स की बात कर रहा हूं ना, जिस तरह हमारे जर्नलिज्म के रिलेटेड कोई एथिक्स हैं, बहुत सारे लोग उनकी वायलेट कर रहे हैं लेकिन उस पर उनके खिलाफ लीगल एक्शन की बात नहीं हो रही। ठीक है, जो जजेस हैं, जजेस को अगर इस चीज को जिस तरह आजकल वो अपनी फ्रीडम के हवाले से आवाज उठा रहे हैं, तो इस पर अगर कोई आवाज उठाए उन्हीं में से कि हमें, अगर हम अपने फैसलों तक महदूद रहें या अपने फैसलों से बोलें तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम रिमार्क्स देते जाएं। तो मैं उस लिहाज से मैं एक एज अ वॉलंटरी एक एक्सरसाइज के तौर पे बात कर रहा हूं। साफी साहब, क्या आपने भी ये फील किया, क्या आपकी भी ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में या कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा पब्लिक और पोलराइज हो जाने की वजह से रिमार्क्स में भी कुछ पॉपुलिस्ट झलक आती है या पॉपुलर रिमार्क्स नज़र आते हैं या वो रुझान नज़र आता है और ज़रा कम अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए? नहीं, देखें, जो लोग अदालती कार्रवाई को देखते हैं तो या तजुर्बा रखते हैं तो उसमें वो बहस हो रही होती है तो उसमें आप उनको तो पाबंद नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल रिमार्क्स ही ना दें, लेकिन ये पाबंदी तो लगाई जा सकती है कि उन रिमार्क्स को रिपोर्ट ना किया जाए, सिर्फ फैसले को रिपोर्ट किया जाए। तो सर वैसे ये भी थोड़ी ज़्यादती नहीं हो जाएगी? नहीं, ज़्यादती इसलिए नहीं हो जाए कि उधर बाज़ औक़ात लाइटर टोन में एक बात होती है, बाज़ औक़ात हंसी मजाक में भी बात हो जाती है, बाज़ औक़ात किसी और मखसूस तनाजुर में बात हो रही होती है, उसका सियाक़ व सबाक़ होता है, उसका सिर्फ वो फ़िक्र आके उससे वो मसाइल बनते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि देखें, इस सिलसिले को ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए, वरना ये कहीं आके नहीं रुकेगा। अच्छा। अगर सियासतदानों के बारे में ये कहा जाएगा, अब मसलन सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में, मैं तो जुडिशरी के मामलात को इतना नहीं समझता, लेकिन तौहीन अदालत के हथियार को इस्तेमाल किया जस्टिस साकिब निसार ने। लेकिन अब जब बाद में हकीकत सामने आई तो सबसे ज़्यादा एक लिहाज से प्रॉक्सी का किरदार साकिब निसार और उनके साथी जजेस ने अदा किया था। फिर अभी तक वो जो उनका काम नहीं था
डैम बनाना और उसके लिए फंड जमा करना और आज तक वो उसका हिसाब भी नहीं दे सके। लेकिन अपने दौर में उन्होंने बहुत बुरी तरह से ये तौहीन अदालत का हथियार भी इस्तेमाल किया था। और सबसे ज्यादा आप इसके लिए जो वैसे तजवीज़ दे रहे हैं ना कि सदर साहब के थ्रू मीडिएट करवाया जाए सब कुछ, मैं उसकी कानूनी हैसियत पूछना चाहती हूँ रीमा के पास ले जाके।